प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ये कहा था कि अगर हमारे पास राफेल विमान होते तो पाकिस्तान की सीमा में दाखिल किए बिना भारत के जो योद्धा हैं वो वहां के आतंक का समूल विनाश कर चुके होते। भारत के पास अब राफेल विमान हैं। क्या भारत अपनी वायु शक्ति के जरिए पाकिस्तान को एक बार फिर जवाब दे सकता है? अब वक्त आ गया है कि आसमान का सीना चीरकर भारत के वायुवीर पाकिस्तान के उन अड्डों को तबाह करें जहां से भारत के खिलाफ साजिशें होती हैं। अब वक्त आ गया है भारत के सबसे ताकतवर हथियारों को निकालने का। अब वक्त आ गया है राफेल के इम्तिहान का। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी अड्डे तबाह किए थे। अब एक बार फिर भारत ने एयर स्ट्राइक का ऑप्शन खुला रखा है। भारत ने इसका इशारा भी दे दिया है। भारत बड़े पैमाने पर आक्रमण नाम का युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिसमें राफेल जेट्स की अगुवाई में मुख्य लड़ाकू विमान शामिल हैं। बालाकोट हमले में भारत ने मिराज 2000 जेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब राफेल जेट्स के लिए स्कैल्प मिसाइलें हैं, जिनकी सटीक मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी अधिक है। राफेल 4.5 जनरेशन का एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो लगभग 2000 किलोमीटर की रफ्तार से आता है, पर दुश्मन को उसकी आहट तक नहीं लगती। इस एयरक्राफ्ट की पहुंच और मारक क्षमता इतनी अच्छी है कि यह कुछ ही घंटों में भारत के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और अपने सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकता है। राफेल विमानों के लिए भारत में 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं, एक अंबाला में, दूसरा हाशिमारा में। रफाल एक 4.5 जनरेशन ओमनी रोल ऑल वेदर केपेबल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल एयरक्राफ्ट का बेसिकली कहने का हमारा मतलब ये है कि ये जहाज़ पहली बात तो हर तरह के वेदर में उड़ सकता है। दूसरा, ये हर तरह के रोल एक ही मिशन में कर सकता है, जैसे कि एयर इंट्रोडक्शन हुआ, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। देयर आर मल्टीपल एरेज ऑफ मिशन विच दिस एयरक्राफ्ट इज़ केपेबल ऑफ डूइंग, एंड हवा में भी ये रियल टाइम में अपने रोल्स चेंज कर सकता है, तो इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लानर को। पाकिस्तानी आतंक के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए राफेल बिल्कुल तैयार है। भारत राफेल की मदद से 3 विकल्पों पर विचार कर सकता है। पहला विकल्प, पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक हो सकता है। दूसरा विकल्प, पाकिस्तान का मुरीद के, जहां हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय है, वहां अटैक हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन, पीओके में एक्टिव टेरर कैंपों और लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया जा सकता है। मिसाइल अटैक के लिए राफेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल डायनामिक टारगेटिंग कर सकता है, यानी योजना से परे अगर कोई नया टारगेट सामने आता है तो उसे ध्वस्त कर सकता है। राफेल में परमाणु निरोध की भी काबिलियत है।
एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर तरह के मिशन के लिए सही है। ये फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। राफेल की अधिकतम रफ्तार है 1.8 माक। किलोमीटर के हिसाब से देखें तो लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल का विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 10.90 मीटर है। इसकी लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। इसका वजन 10 टन और ईंधन के साथ कुल 24.5 टन वजन उठाने में सक्षम है। ये हवा में उड़ान भरते भरते इसमें ईंधन भरा जा सकता है। इसमें जो हथियार लग सकते हैं वो भी समझिए। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर, जो 120 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकता है। राफेल में लगा ये मीटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बिना उसकी सीमा में प्रवेश किए गिरा सकता है। और लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प, जो 600 किलोमीटर तक दूर निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपनी एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भारत तक नुकसान पहुंचा सकती है। यानी बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुवीरों को सरहद पार करने की जरूरत नहीं है।